चलिए, मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और जितने भी सर्किल के भाई बंधु दोस्त महिम सभी लोग हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अब आज से आप लोग को, ठीक है, फॉर्म बिहार पुलिस का भराना स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से जाए, आप लोग इस बार जॉब लें, ठीक है। 2023 आपके लिए खाली ना जाए, ठीक है। तो आप फटाफट इस वीडियो के साथ जुड़े, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चलिए, तो देखिए, मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। गुलाम वंश वगैरह उधर हो गया है, अब इधर दिल्ली सल्तनत चली थी, जिसमें हमने आपको लास्ट लोदी वंश पढ़ाया था और इसमें बताया था कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था, ठीक है। कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी ने 1518 में राणा सांगा को खतौली के युद्ध में क्या किया था, हरा दिया था, जिसके चलते इब्राहिम लोदी से उसके चाचा और भतीजा दोनों भी रुष्ट थे और वो चाहते थे कि किसी तरह यह हार जाए या यह इसकी हत्या हो जाए ताकि हम लोग क्या हो राजा बन सके। तो ये लोग कहाँ चले गए, तो ईरान अकबर के पास, बाबर के पास चले गए, ठीक है। और बाबर उधर क्या था कि बेचारा वो छोटे छोटे क्षेत्रों को जीत रहा था, लेकिन हो क्या रहा था उसके साथ, बाबर के साथ, कि वो क्या होता कि फरगाना अगर जीत लिया तो फिर दूसरे जगह गया, उस क्षेत्र को जीता तो तक फरगाना उसके हाथ से निकल गया, तो फिर जब फरगाना गया तो इधर का हाथ से निकल गया, ठीक है। अभी वो बेचारा मारा फिरा चल रहा था, उसके पास एक रहने का सूटेबल जगह नहीं था, ठीक है, जिसके चलते वह क्या कर रहा था कि अपनी अस्तित्व को बना नहीं पाया था। इसी बीच में जो इब्राहिम लोदी के चाचा और भतीजा थे, ठीक है, दौलत खान और आपको आलम खान, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, यह दोनों कहाँ पहुँच गए, बाबर के पास पहुँच गए। और बाबर को इब्राहिम लोदी का सारा खुफिया जो मतलब कि रास्ता होता है या उसका जो भी वीकनेस होता है सब कुछ वो बता दिया। और वो बोले कि आप भारत में आएँ, भारत पर अटैक करें और मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। वो बेचारा बाबर आया भी और बाबर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी की हत्या भी कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने घोषणा कर दिया कि दिल्ली पे अब हम मतलब कि दिल्ली में ही रहेंगे। ये क्या हुआ कि ये चीज़ जो है राणा सांगा को बहुत ख़राब लग गया, ठीक है। तो राणा सांगा ने कहा कि ये तो बात हमारे बीच हुई नहीं थी, आपको बोला गया था कि आप अटैक करें, इब्राहिम लोदी को हराएं या हत्या करें और यहाँ से जितने सारे धन दौलत लूट के ले जाना है आप ले जाएं, ठीक है। तो अगला थी 1526 में तो पानीपत का प्रथम इब्राहिम लोदी के साथ हो गया। 1527 में राणा सांगा के साथ बाबर की युद्ध हो गई और इसमें वो क्या किया कि राणा सांगा को हरा दिया। इसके बाद इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान और आलम खान दोनों भी ये अगले युद्ध में आ गए। इन सभी को हराकर बाबर क्या हुआ कि लोदी वंश के जगह पे अपना कौन सा वंश का, मुगल वंश का स्थापना कर लिया। किस वंश का, मुगल वंश का स्थापना कर लिया। तो यहाँ से पूछा भी जाता है, मैंने बताया भी था कि इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था जो कि दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जो कि युद्ध के रणभूमि में मारा गया था। ये सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत की सांस्कृतिक व्यवस्था देखेंगे। क्या चीज, सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, ठीक है। सांस्कृतिक व्यवस्था को हम लोग देखेंगे। अब देखिए, आराम से समझते चलिए, ये अब समझने की प्रक्रिया आ गई है। मैं जो पढ़ाना था एग्जाम में पूछा जाता है, मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, क्योंकि ये दिमाग में आपको बिल्डअप होना चाहिए कहानी, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत पर इस्लामिक कानून लागू थे, क्योंकि उस समय क्या था, सब इस्लामिक लोग थे तो इस्लामिक कानून लागू थे, ठीक है। किंतु अधिकांश जो जनसंख्या थी वह इस्लामिक नहीं थी, ठीक है। क्या थी, इस्लामिक नहीं थी, जिसके कारण इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली सल्तनत के काल को मतलब कि वास्तविक इस्लाम नहीं माना है। क्या किया है, वास्तविक इस्लाम नहीं माना है। तो इस समय देखिए, इस समय क्या था कि इस्लामिक कानून था, परंतु जनसंख्या वह इस्लामी
क्या था? नहीं था, इस्लामिक नहीं था। तो इतिहासकार बर्नी ने कहा था, ठीक है, क्या कहा था कि वास्तविक इस्लाम नहीं माना है। दिल्ली सल्तनत को बर्नी ने दिल्ली सल्तनत को ऐसे लिखे, दिल्ली सल्तनत को वास्तविक नहीं माना, ठीक है, आराम से क्या बोला? नहीं माना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज हो गया इसकी सांस्कृतिक व्यवस्था में इस्लामिक कानून लागू थे, लेकिन जनसंख्या जो थी इस्लामिक नहीं थी। इसका कारण यह था कि सल्तनत काल का अधिकांश अधिकारी क्या थे? अमीर थे, ठीक है। इस काल में अधिकांश अधिकारी क्या थे? अमीर थे, या सुल्तान तुर्क काबिले के थे। कहाँ? तुर्क, कहाँ के थे? तुर्क काबिले के थे, ठीक है। या तो उसके अधिकारी क्या थे? अमीर थे, या तुर्क काबिले के थे, ठीक है। अब चलिए वित्तीय व्यवस्था देखते हैं, ठीक है। आराम से एक एक चीज समझते चलिएगा, ठीक है। वित्तीय व्यवस्था, ठीक है। वित्तीय व्यवस्था में आप देखेंगे कि इस समय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि और व्यापार था। क्या था आपका? कृषि और व्यापार था। वित्तीय व्यवस्था का मुख्य उस समय आर्थिक अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण क्या था? कृषि और व्यापार था, ठीक है। इस समय में मतलब कि प्रमुख कर भी लगाए जाते थे, ये मैंने आपको बताया था। जैसे घड़ी, घर के ऊपर चरी, पशुओं पे लगाया जाता था, खुम्स, ये सब चीज़ था। एक बार आपसे पीसीएस में ऐसा सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस पे, मतलब कि आपको कहने का मतलब कि राजस्व का मुख्य कर नहीं था, तो आपको खुम्स जो था, खुम्स, ठीक है, खुम्स जो था मुख्य राजस्व व्यवस्था नहीं माना गया है, क्योंकि यह लूट का माना जाता था। खुम्स मतलब क्या होता था? ऐसे लिखो, राजस्व नहीं माना गया है, क्योंकि यह क्या था? लूट का धन था, इसलिए इस पे तो ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व के कर के रूप में नहीं माना गया है? तो खुम्स को नहीं माना गया है, क्योंकि यह लूट का धन था, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। जजिया और जकात, देखिए यह भी दो मुख्य राजस्व के कर नहीं माने गए हैं, क्योंकि यह धार्मिक कर थे। कौन सा? जजिया, जकात, ये क्या थे? धार्मिक कर थे, और इसमें भी राजस्व कर क्या होता था? नहीं, इसे भी नहीं माना गया है, ठीक है। आराम से एक एक चीज है। टैक्स कर वसूलने, देखिए टैक्स कर वसूलने वाले सबसे छोटे इकाई, आराम से समझिए, सबसे छोटे ग्रामीण अधिकारी जो थे उसको क्या कहते थे? ये सब सवाल थोड़ा आप लोग देखते चलेंगे, आराम से एक एक चीज करके। जो समझाने वाली चीज है मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो देखिए टैक्स कर वसूलने वाले सबसे छोटे ग्रामीण अधिकारी चौधरी, ठीक है। टैक्स जो था, छोटे ग्रामीण अधिकारी, ठीक है। एक सेकंड।
ठीक है, कौन होता था? तो आपका चौधरी होता था। कौन होता था? तो आपको चौधरी, ठीक है, कौन होता था? तो आपका चौधरी होता था। जब सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे अधिकारी, ठीक है, आपसे अगर टैक्स का सबसे बड़ा, यहां लिख लें, सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो इक्तादार। कौन था? इक्तादार था। ठीक है, अब इसमें भी कहानी क्या होता था कि जब जब इक्तादार एक निश्चित टैक्स को, ये जो इक्तादार था जो बड़े पैमाने पर टैक्स वसूलता था, जब वह मतलब कि टैक्स को उसीलता था और उस टैक्स के अलावे जब एक्स्ट्रा टैक्स को उसील लेता था, ठीक है, आराम से समझेंगे, अतिरिक्त आय के फवाजित, ठीक है, जब यह इक्तादार एक्स्ट्रा अतिरिक्त टैक्स लेता था, उसे आपको क्या कहा गया है? तो फवाद कहा गया है। क्या कहा गया? फवाजिल आपसे कहा गया। क्या कहा गया? फवाजिल कहा जाता है। लेकिन अब ये क्या था कि टैक्स तो इक्तादार भी उसूलते थे, चौधरी भी उसूलते थे, लेकिन यह इक्तादार क्या था कि बड़े पैमाने पर उसूलने के साथ साथ वह एक्स्ट्रा भी टैक्स ले लेता था। अब ये क्या था कि अब किसानों के पास कोई चारा नहीं बच गया था, जिसके चलते टैक्स वसूलने के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दीवान ए मुक्त खजाद, ठीक है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब कि टैक्स के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक आयोग का गठन किया, दीवान ए मुक्त, ठीक है, दीवान ए मुक्त खराज, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सा विभाग को स्थापित किया था, तो दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना उसने की थी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि इसी दिल्ली सल्तनत में टका और जीतन नाम के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, अब गुलाम वंश में एक चीज ऐसा सवाल पूछा जाता है, स्टार मार के आप यहाँ पे नोट पे लिख लेंगे कि गुलाम वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, कौन सा? अलाउद्दीन मोहम्मद शाह अपने सिक्के पर खलीफा का चित्र बनाया था। किस पे? ठीक है, अपने सिक्के पर खलीफा का चित्र। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह राजा कौन था जिसने अपने सिक्के पर खलीफा का चित्र अपनाया था? तो यह मोहम्मद शाह था, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह था। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे धार्मिक व्यवस्था कि इस समय दिल्ली सल्तनत के समय धार्मिक व्यवस्था कैसा था। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था क्या था? धार्मिक व्यवस्था लिख लें, धार्मिक व्यवस्था। देखिए, जो मैं पीछे पढ़ा दे रहा हूं, चाहे पढ़ा दिया हूं, उसको यहाँ पे थोड़ा सा केवल बता के मैं निकल जा रहा हूं, उसको ये नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब इस समय क्या था, मुख्य रूप से कुछ विभाग बनाए गए थे। जावीद, ठीक है, पहला कौन सा? जावीद। ठीक है, अब ये जावीद क्या था? तो राज्य के कानून को जावीद कहते थे, मतलब कि जो राज्य में कानून लागू है, ठीक है, राज्य का कानून, ठीक है, जो राज्य में कानून लागू है उसे क्या कहते थे? जावीद कहते थे। ठीक है, इसके बाद शरीयत या हदीस, ठीक है, अब आराम से इसको समझेंगे। शरीयत या हदीस जो है, ठीक है, धार्मिक कानून को, ठीक है, धार्मिक कानून को शरीयत कहते थे। क्या चीज? धार्मिक
कानून को शरीयत, धार्मिक कानून को शरीयत या हदीस कहा जाता था। अब तीसरा आपको क्या है कि तीसरा है दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत। ठीक है, तो दीवान ए रिसालत में देखेंगे उलेमान का समूह था जो सर पे क्या करते थे, साफा बांधते थे। ठीक है, उलेमान का समूह जो सर पर साफा यानी कि पगड़ी साफा बांधते थे। ठीक है, यानी कि जो पगड़ी बांधते थे, अफगानिस्तान वगैरह में देखते होंगे आप कि वो सब क्या करते हैं, एक पगड़ी साफा बांधे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दस्तार वंदान, दस्तार ठीक है वंदान। ये क्या था, एक सेकंड थोड़ा सा गलती हो गई, आप लोग सुधार लेंगे। ये आपका धार्मिक मामलों की जांच करता था। ठीक है, धार्मिक मामलों का जांच, ये क्या था, धार्मिक मामलों का जांच। ठीक है, धार्मिक मामलों का जांच करता था। और यह उलेमान का समूह, ये जो हो जाएगा उलेमानों का समूह, उलेमान का समूह जो सर पर साफा बांधते थे। ठीक है, साफा मतलब पगड़ी हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखने में। ठीक है, दिमाग से निकल गया था। ठीक है, और ये उलेमान कौन होते थे, तो उलेमान वो होते थे जो कि मतलब कि उस धर्म के श्रेष्ठ होते थे। ठीक है, तो ये होता था। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, स्थापत्य कला या वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला, वास्तुकला, वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला आराम से देखेंगे। वास्तुकला भवन जो निर्माण का कला को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तुकला या स्थापत्य कला कहते हैं। ठीक है, ये सवाल आता नहीं है, बस आपको जानकारी के तौर पे जान लेना है। ठीक है, घोड़े के नाल का आकार का मेहराब, घोड़े के आकार का घोड़े देखिए यहां से आराम से समझते चलेंगे। ठीक है, घोड़े के आकार का जो मेहराब की आकृति सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे में बनाया था। घोड़े के आकार का मेहराब, ठीक है, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पे, तो अलाई दरवाजा, मैंने आपको वहां बताया था कि अलाई दरवाजा, ठीक है, किसने, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा में करवाया था। तो अगर आपसे पूछे कि घोड़े के आकार का मेहराब किसने बनवाया था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और किस भवन में, तो अलाई दरवाजा में इसने आपको बनवाया था। ठीक है, अष्टभुजाकार मकबरा, ठीक है, अष्टभुजाकार मकबरा जो है का निर्माण तुगलक काल में हुआ था। और इसने किसने किया था, तो ज्ञानेश्वरीन तुगलक ने किया था। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे, अष्टभुजाकार मकबरा का निर्माण किस काल में हुआ था, तो आपको तुगलक काल में हुआ था। ठीक है, तुगलक काल। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि इसके मतलब कि निर्माणकर्ता कौन थे, तो ज्ञानुद्दीन तुगलक ने, माने तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन
तुगलक। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने कहाँ पे करवाया था? तुगलकाबाद शहर, क्योंकि तुगलकाबाद शहर इसी ने बसाया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर में। तो आपसे यहाँ से देखिए, अब सवाल देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? तो तुगलकाबाद बसाया था। ठीक है, और अष्टभुजाकार मकबरा कहाँ, मतलब कि किस काल में मिला है? तो तुगलक वंश में मिला है। किसने बनवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक बनाया था। कहाँ बनवाया था? तो तुगलकाबाद शहर में आपको बनवाया था। ठीक है, बड़े आकार के मेहराब का निर्माण खिलजी वंश में हुआ है, जो ये माने कि अष्टभुजाकार, लेकिन बड़े पैमाने पे, अगर बड़े पैमाने पर किस काल में हुआ था? तो आपको खिलजी वंश में हुआ था। ठीक है, बलबन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति से बनाया था। ये मैंने आपको जो बलबन पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि बलबन शुद्ध इस्लामी जो मकबरा है शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बनाया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन सा? कालीन साहित्य। कालीन साहित्य, ये सब देखिए, ये सब पॉइंट जो है ये आपको मतलब कि लिखने के काम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से कालीन साहित्य मतलब कि दिल्ली कालीन साहित्य, साहित्य लिख ले सीधे सीधे, साहित्य। अब यहां से देखिए कैसे कैसे होता है। दिल्ली काल में फारसी भाषा का प्रचलन था। ठीक है, दिल्ली काल में किस भाषा का प्रचलन था? तो दिल्ली काल में यहां से लिख लेंगे कि दिल्ली काल में फारसी भाषा का क्या था? प्रचलन था। ठीक है, प्रचलन था। दिल्ली काल में सबसे बड़े कवि अमीर खुसरो, दिल्ली काल के सबसे बड़े अगर कवि पूछे, सबसे बड़े कवि तो कौन थे? अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो को ही क्या क्या नाम से जाने जाते हैं? तो तोते हिंद। अमीर खुसरो को ही तोते हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्लस में यह जो थे आपको, चलिए अब यह आपसे सवाल पूछा जाता है कि तोते हिंद किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा गया है। ठीक है, अब देखिए देखिए यह जो थे अमीर खुसरो थे, यह दिल्ली दरबार में तो थे ही, सबसे बड़े कवि के रूप में जाने जाते थे। लेकिन मंगोलों ने इन्हें बंदी बनाकर लेके चला गया था। ठीक है, जब मंगोल आक्रमण किए थे दिल्ली पे तो यहाँ से अमीर खुसरो को लेके चला गया था। लेकिन अमीर खुसरो फिर से क्या हुआ? भाग के चले आए। यह बलबन से लेकर, अगर ऐसी पूछे कि यह कहाँ से कहाँ तक मतलब कि रहे थे, ये पूछा जाता है कि वह कवि कौन है जो 7 राजाओं के मतलब कि शासनकाल को देखा था? तो यह अमीर खुसरो ही हैं जिन्होंने 7 राजाओं के शासनकाल को देखा था। कौन से? बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक। बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासनकाल को इन्होंने देखा था। ठीक है, तो इन्होंने 7 राजाओं के शासनकाल को भी देखा था। आराम से समझते चलेंगे। ठीक है, अब इनको जब यह भाग के आए थे तो इनको संरक्षण किसने दिया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें क्या किया था? अपने दरबार में संरक्षण दिया था। यह हिंदी, फारसी और खड़ी बोली के जानकार भी थे। किस के? हिंदी, फारसी, खड़ी। ठीक है, हिंदी, फारसी और खड़ी। ठीक है, खड़ी बोली के जानकार भी थे। इन्हें सर्वाधिक खड़ी बोल मतलब कि इन्होंने सर्वाधिक रचनाएं जो की है खड़ी भाषा में की है। तो अगर आपसे पूछे कि अमीर खुसरो किस भाषा में सबसे ज्यादा अगर रचनाएं की हैं तो खड़ी भाषा में आपको किया है। ठीक है, इन्हें सबसे प्रमुख रचना तारीख-ए-हिंद, इनकी सबसे प्रमुख रचना कौन थी? तारीख-ए-हिंद, तारीख-ए-दिल्ली
आपका इनका सबसे प्रमुख रचना था। ठीक है, यह निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, यहां लिख लेंगे। निजामुद्दीन औलिया, औलिया के शिष्य। ठीक है, आप थोड़ा सा सीधा लिख लेंगे, वहां जगह नहीं था इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो ये किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के आपके शिष्य थे। ठीक है, सितार को हिंदू मुस्लिम का मिश्रण कहते हैं, तो इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सल्तनत काल का देखिए, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, जिसने अपनी आत्मकथा लिखा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा, दिल्ली का एकमात्र राजा। ठीक है, राजा कौन था? तो आपको फिरोज शाह तुगलक था, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक ने आत्मकथा लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी। अब आत्मकथा का मतलब क्या होता है कि अपनी चीज खुद अपने से लिखना। ठीक है, जिसका नाम क्या था? फुताह ए फिरोज शाही। ठीक है, इस आत्मकथा का नाम क्या था? फतुहात ए। ठीक है, देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिरोज शाही, ठीक है। तो इस तरीके देखिए, अब ये सब चीज हो गया। अब आपका दिल्ली सल्तनत परिपूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब देखिए, अब जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बीच में आपको बताया भी था कि आपको कौन सा हरियर और बुका अलग हो गए थे। ठीक है, इस तरीके से बहमनी समाज भी अलग हो गया था। तो अब उन लोगों को वहां पे पढ़ाता तो ये सीक्वेंस आपका टूट जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाबर भी आ गया है। तो अब अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो आप जो मतलब कि अगर बाबर कहेंगे तो बाबर स्टार्ट हो जाएगा, अगर बहमनी समाज या विजयनगर पढ़ेंगे तो विजयनगर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और वो इस वीडियो को इसी तरीके से जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, यह आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।